हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये टॉपिक बताने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा याद करा दूं। प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग मेंबरशिप लोगे तब ये चैनल चलने लायक रहेगा। अपन आगे भी आपको हिम्मत होगा कि नहीं चालू रखें चैनल। और ये मैं ज़्यादा तक बोलता हूँ, जितना टेक्सटाइल स्टूडेंट है और प्रोफेशनल लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, मेंबरशिप के लिए कतराओ मत, आप मेंबरशिप ले लो ताकि हम ये चैनल चालू रखेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक देखो, जनरल क्लीनिंग टीम। जनरल क्लीनिंग एक टीम होता है, मतलब वो जैसे रिम फ्रेम का ए टू जेड सफाई करने के लिए होता है। ड्राफ्ट जोन सफाई, जक्की पुली, ब्रेक, होल्डर, लिफ्टिंग टेप, सब चीज सफाई करते हैं डेली बेसिस में। कार्टन में सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई करोगी तो आपकी धागे में बहुत बढ़िया क्वालिटी रहेगा और आपका आईपीआई लेवल कम रहेगा, आपकी धागे का मार्केट अच्छा रहेगा। आप प्रीमियर क्वालिटी का हिसाब से आप धागा बेच सकते हो। मतलब बाकी बिलों से आपका अगर क्लीनिंग टीम स्ट्रांग होगा, आप पर केजी 5-10 रुपया फालतू ले सकते हो। अगर आपकी क्लीनिंग टीम स्ट्रांग होगा तो क्लीनिंग टीम स्ट्रांग करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार की इसको हैंडल करते हो। और इसका तरीका मैं आपको आज बता देता हूँ। आप अगर इस हिसाब से हैंडल करोगे, आपका बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट चलेगा। उल्टा आप स्पीड जो चलाते हो उसे 500-1000 आरपीएम ज्यादा चला सकते हो। सबसे पहले देखिए क्लीनिंग पॉइंट क्या क्या है। टॉप रोल नेक्स, जो क्रेडल बोलते हैं, जो आर्बर बोलते हैं टॉप रोल का, उसका साइड में फ्लाई लगा रहता है, इसको सफाई करनी पड़ती। गाइड पुलिस, ये जो अपना जो रिम फ्रेम का बॉटम अप्रन जहाँ पे रहता है, ये गाइड पुली रहता है स्टील का, उसका अंदर कचरा फंस जाता है, अप्रन रुक रुक के चलता है, तो उसको सफाई करना जरूरी है। क्रेडल्स, क्रेडल मतलब जो आपकी अप्रन के आगे देखो एक पट्टी रहता है, ये लोहे का पट्टी जो स्टील का रहता है, इसका ऊपर अप्रोल बटम रोल और क्रेडल के अंदर होके गाइड पुल तक जाता है। वो क्रेडल का अंदर भी बहुत फ्लाई रहता है, उसमें मिडल आर्बर भी रहता है इसका अंदर, तो वो बहुत क्लियर करना जरूरी है। बटम रोल बेयरिंग्स, ये देखो बटम रोल का साइड में पूरा कोने में जो 7 नंबर लिखा है, वो बेयरिंग की सफाई होना जरूरी है। बेयरिंग सफाई नहीं करोगी, वही फ्लाई घूमते घूमते धागे में आ जाएगा। उसमें क्या तेल ग्रीज लगा रहता है, वो रुई पकड़ता है ज्यादा, इसका सफाई करना पड़ता है। लिफ्टिंग टेप, रिंग रेल जो होता है, इसको अप डाउन करने के लिए जो लिफ्टिंग टेप रहता है उसमें भी फ्लाई चिपका रहता है, इसको सफाई करना पड़ता है। जबकि पुली ब्रेक ब्रैकेट, यार देखो जबकि पुली जो ब्रैकेट है रखा हुआ लगा हुआ, जबकि पुली ब्रैकेट भी बहुत गंदा हो जाता है, इसको भी सफाई करना जरूरी है, मोटा मोटा फ्लाई जमा हो जाता है नहीं तो। और स्पिंडल ब्रेक्स, स्पिंडल का जो ब्रेक है देखो 20 नंबर, स्पिंडल ब्रेक्स में बीच बीच में सफाई करोगे, नहीं करोगी तो आपकी लो टिपाई बॉबिन चलेगा, स्पिंडल की स्पीड कम कर देगा। होल्डर्स, और सिंपल बॉबिन लटकाने के लिए जो होल्डर लगा रहता है, यहाँ बहुत भयंकर जाम लगता है, यहाँ फ्लाई लग के यहाँ पे ये एरिया पूरा सफाई करना। टॉप क्लियरर, यहाँ देखो ये हो गया टॉप कट है, उसका ऊपर जो लकड़ी का ये रहता है नॉन वुवन क्लॉथ का टॉप क्लियरर रहता है, वो फ्लाई में भर जाता है, शर्ट फाइबर जाता है जनरली उसमें, वो सफाई करना जरूरी है। अंडर क्लियरर रोल्स, ये बटम रोल के पीछे की साइड ऐसे ही जैसे टॉप क्लियरर रोल है ना, लंबा रहता है, अंडर क्लियरर रोल वो भी निकाल के सफाई करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा कचरा रहता है। ये सब चीज सफाई पॉइंट है। और क्लीनिंग इक्विपमेंट देखो, क्लीनिंग गन रहता है, बैटरी वाला गन, ऐसे दबा दो घूमता रहता है, पूरा फ्लाई खींच लेता है। बॉम्बो स्टिक, बॉम्बो स्टिक जो है
दो प्रकार की, एक तो 1 फुट वाला है, एक 2 फुट वाला है। 1 फुट वाला ड्राफ्टिंग जल सफाई में लगता है, गाज भी ड्राफ्टिंग जल सफाई में लगता है। 2 फुट वाला जो है गाइड पुली, जक्की पुली, लिफ्टिंग टेप, ये सब अंदर घुसा के लंबा रहता है, बढ़िया से सफाई करके लेना पड़ता है। और बटल ब्रशेस काम आता है, ये जो ब्रेक का साइड से जो कचरा रहता है ना, ऐसे घिस घिस के साफ करते हैं, साफ हो जाता है। पेंटिंग ब्रश देखो, ये जो बटन रोल का बियरिंग है, उसका अंदर ग्रीज का निपुल है, डट जो 9 नंबर लिखा हुआ, उसका ऊपर लेग के साथ लेके इस पे ऐसे सफाई करना पड़ता है पेंटिंग ब्रश में वो निकल जाता है। और पीसर बैग सबको रखना पड़ता है, क्योंकि कचरा जो गिरा होगा नीचे गंदा होगा, इसीलिए सब रखना पड़ता है। उसका अलावा एक रहता है हैंड ब्रश, रहता है, स्ट्रॉन्ग ब्रश रहेगा, नहीं तो पीतल का रहता है। वो बटन रोल में कोई कचरा वगैरह होगा तो इसको घिस घिस के साफ करने के लिए वो चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आपको मैं क्लीनिंग पॉइंट बता दूं। ये देखो 30,000 स्पिंडल का मैंने एक प्लानिंग दिया, 1200 स्पिंडल का 25 मशीन है, 30,000 स्पिंडल का क्लीनिंग पॉइंट देख लो। 1 नंबर हो गया होल्डर, 2 नंबर हो गया सिंपलेस बॉबिन में कभी कोई फ्लाई लगा रहता है तो साफ कर लेना। 3 नंबर हो गया रोबिंग गाइड, स्टील का रॉड रहता है, रोबिंग ऐसे ऊपर नीचे होके आता है आगे। और 4 नंबर हो गया बैक कट, 4 नंबर हो गया रोबिंग। चार नंबर हो गया रोबिंग, ये देखो। और 5 नंबर हो गया बैक कट, ये वाला जो टॉप रोलर होता है। और 6 नंबर हो गया बैक बटन रोल, ये वाला। 7 नंबर रोलर नेक, ये जो साइड में देख रहे हो ना, रोलर के साइड में थोड़ा पतला सा हो जाता है जिसमें ग्रुप नहीं रहता, वो 7 नंबर है रोलर नेक। वहां से फ्लाई चिपक के घूमता रहता है, इसको सफाई करना जरूरी है। रोलर नेक, गाइड रोल जो अपरन का गाइड रोल, जो अपरन रहता है पीछे की साइड में एक स्टील का पुली रहता है, अपरन को ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। गाइड रोल साफ नहीं करोगे अपरन रुक के चलेगा, फिर क्वालिटी खराब हो जाता है। उसके बाद गाइड रोल के बाद हो गया बेयरिंग ये जो है पता है ना आपको, ये बेयरिंग का ऊपर बटन पर से साफ करना। मेटल बटन रोल 10 नंबर, ए वाला। और 11 नंबर बटम अप्रोल, ए वाला, ये जो है ना बटम अप्रोल। उसके बाद देखो 12 नंबर टॉप कट, 12 नंबर टॉप कट, ये वाला आगे का, ये फ्रंट का। ये बैक कट लिखा हुआ। इसके बाद देखो 13 नंबर हो गया फ्रंट बटन रोल, 14 नंबर हो गया ड्रम पुली, ये वाला। 15 नंबर हो गया जक्की पुली, ये वाला। 16 नंबर हो गया स्पिंडल टेप, ये वाला टेप है। 17 नंबर लिफ्टिंग टेप, ये वाला जो है 17 नंबर। 18 नंबर हो गया रिंग रेल, ये वाला। 19 नंबर बोल्स्टर, 20 नंबर स्पिंडल ब्रेक, 21 नंबर रिंग बॉबिन भरा हुआ, 22 नंबर रिंग। और 23 नंबर हो गया रिंग छल्ला जो होता है। 24 नंबर लेपेट हुक, 25 नंबर धागा, ये वाला। 26 नंबर टॉप क्लियर रोल, 27 नंबर अंडर क्लियर। ये है अपनी क्लीनिंग पॉइंट सब है। तो देखो उसको अपन बनाए कैसे, सिस्टम में लेंगे कैसे। सबसे पहले देखो मैं यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव, मेक ए अनस्किल्ड लेडीज गैंग। इसमें देखो सफाई के लिए लेडीज लोग रखना है,
लड़का या आदमी लोग नहीं रखना, क्योंकि देखो आप लोग को मालूम है लेडी लोग का आँख होता है ना बहुत ये साफ रहता है। वो जैसे तुम लोग जैसे घर पे चावल वगैरह बिनने देते हो ना कंकड़ वगैरह, तो लेडी लोग कर पाएंगे, लड़का लोग थोड़ी कर पाएंगे। ऐसे ये सफाई करना का मतलब थोड़ा थोड़ा रुई रुई कहाँ चिपका हुआ इसको बारीकी से देखे और सफाई करे। और ये आदमी लोग या लड़के लोग नहीं करेंगे, रख लोगी तो पछताओगी, सफाई नहीं करेंगे वो लोग। मेक ए लेडीज गैंग अनस्किल्ड, मतलब बिल्कुल काम के किया नहीं होगा, खेत में काम किया होगा, बिल्कुल अनपढ़ आदमी होगा, ऐसे आदमी लेना। डिसाइड नंबर ऑफ वर्कर्स आज पर स्पिंडल कैपेसिटी, कितना आदमी रखना स्पिंडल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको 20,000 स्पिंडल का है, 30,000 है, 50 है, उसी हिसाब से आदमी आपको बता देंगे। अभी मैं 30,000 के हिसाब से बताऊंगा कैसे कैसे आदमी रखना। ऑल दीज वर्कर्स रिपोर्ट इन क्यूए डिपार्टमेंट, जो क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है या एसक्यूसी बोलते हो, वहाँ पे जो एसक्यूसी ऑफिसर है उसका पास सुबह सुबह शिफ्ट चेंज से पहले रिपोर्ट करेंगे, कार्ड जमा करेंगे। प्रोवाइड देम क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, क्लीनिंग इक्विपमेंट जो आपको बताया था ये सब क्लीनिंग गन, बम्बो स्टिक, बटल ब्रश, पेंटिंग ब्रश, हैंड ब्रश, टीसर बैग, ये सब आपको डेली इश्यू करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अलर्ट वर्क टू इंडिविजुअल, सबके नाम लिख लिख के काम बताना, ठीक है। सबसे पहले देखो काम कैसे देना। 5 रिम पर ऑल वर्कर फॉर ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग। ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग जो होता है 5 मशीन, एक लेडीज सफाई करेगी, तो टोटल आपकी 25 मशीन है, तो 5 जन वहां लग जाएंगे। ड्राफ्टिंग जोन का मतलब पहले समझो। यहाँ बटन रोल फ्रंट वाला से बटन रोल बैक वाला, इसका अंदर का जितना सफाई है सब करना बारीकी से। इसको ड्राफ्टिंग जोन का क्लीनिंग में लग गया 5 जन। और 3% फॉर अंडर एंड टॉप क्लियर क्लीनिंग। ये जो टॉप क्लियर अंडर क्लियर 3 जन लगाना, उसके लिए क्या है देखो आजकल टॉप क्लियर क्लीनिंग के लिए सिम्टा कंपनी का बढ़िया मशीन आ गया। जैसे आटा चक्की में अपन गेहूं डाल देते हैं ना, वो क्या होता है आटा बनकर निकल जाता है, ऐसे ही वो सिम्टा का जो ऐसे ही रहता है कि उसका अंदर एक मशीन का टॉप क्लियर ऐसे ही लेकर डाल दो। वो क्या होता है ऐसे उसका अंदर ट्रक है, जैसे जो मौत का कुआं में मोटरसाइकिल घुमाता है ऐसे घूम घूम के टॉप क्लियर ऐसे घूम घूम के फिर सफाई होकर निकल जाएगा। कोई मैनुअल काम नहीं, एक बार डाल दो जो सफाई होता है लेके चला जाएगा। मैंने 3 आदमी इसीलिए दिया, देखो एक जन खाली डालेगा मशीन के पास खड़ा रहेगा, एक जन टॉप क्लियर आके देता रहेगा, वो लेता रहेगा, एक जन खाली लगाता रहेगा। ये 3 जन रहेंगे सफिशियंट है टॉप क्लियर क्लीनिंग करने के लिए। और जो अंडर क्लियर जो है ना वो इतना गंदा नहीं होता, इसको मतलब 2 दिन में एक बार कर दो भी चलेगा, आधा मशीन क्लियर कर देना। लेकिन टॉप क्लियर रोज करना। ऊपर वाला जो 3% पर ब्रेक क्लीनिंग, देखो ये जो 3% है ये खाली ब्रेक का सफाई करेंगे, पूरा 25 मशीन का ब्रेक सफाई करेंगे, टिप टॉप सफाई का। ब्रेक सफाई नहीं करोगी तो लोग ये धागा पड़ेगा, ध्यान रखना। 2% पर जक्की पुली, लिफ्टिंग टेप एंड होल्डर। ये जो 2% रहेंगे ये बड़ा बड़ा सलाई रखेंगे 2 फुट वाला, इनका काम में होल्डर का सफाई करेंगे और जक्की पुली का करेंगे और लिफ्टिंग टेप का करेंगे। होल्डर, जक्की पुली और लिफ्टिंग टेप ये सब क्लीन करेंगे। ट्रेंड ऑल फॉर पीसिंग फॉर 7 डेज। ये देखो ये कहाँ से आ गया, पीसिंग सीखना है। पीसिंग इसीलिए सिखाते हैं आप लोग का सेफ साइड के लिए, क्योंकि कोई भी कारीगर मतलब कोई भी आदमी आया बिल्कुल डायरेक्ट सफाई में ले लगा था। इसको 6-7 दिन पीसिंग का प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-4 को धागा लगाए तो फिर वो कभी इमरजेंसी में काम आएगा। तो 7 दिन तो सफाई नहीं करानी उनसे, शुरू से 7 दिन धागा लगाना सिखाओ इनको। उसके बाद देखो इफ एनी मशीन साइड कट दे विल हेल्प। कभी तुम्हारा मशीन पूरा मशीन साइड कट गया
वो टीम जो आपकी 13 आदमी का टीम हुआ, देखो 5 3 8 3 11 तो 13 आदमी का हुआ। 13 आदमी का जो टीम है वो भिड़ जाएंगे, दो चार को धागा लगाएंगे तभी मदद मिलेगा, कारीगर के साथ लग जाएंगे। शॉर्टकट के टाइम पे इनको यूज कर सकते हो। इन केस ऑफ काउंट चेंज दे विल किल मशीन। जब अचानक तुम्हारा ज्यादा मशीन काउंट चेंज आ गया, तुम्हारा डफर गट्टर जबर सब परेशान है, तब ये लोग अनस्किल्ड लोग हैं, इनको बताना भाई ये मशीन में एक कलर का मोबिल भर दो, थोड़ा वो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ काउंटर दे विल किल मशीन। कीप एटलीस्ट 16 से 17 हैंड इन द गैंग। ये 16 से 17 आदमी आप भर्ती करवाओ, लगेगा 13 जन, फिर भी उसमें क्या वीक लेप रहता है, कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी गया तो उसमें कवर हो जाएगा। बट एंगेज 13% ऑन डेली बेसिस। 13 आदमी से ज्यादा नहीं लगाना, कम भी नहीं लगाना, क्योंकि कम लगाओगे तो आपका काम छूट जाएगा। बिफोर 1 आवर ऑफ शिफ्ट एंड काउंटर चेक क्लीनिंग। शिफ्ट जैसे उनका खत्म होगा उससे 1 घंटा पहले एसक्यूसी का हेड है या खाते का सुपरवाइजर रैंडमली मशीन चेक करो, भाई ये आदमी का, ये जो लड़की है 5 मशीन सफाई कर रहा है, 1 से 5 तक इसका ड्राफ्ट सफाई है या नहीं है। दूसरा कोई 6 से 10 तक करता है, उसका भी चेक करो, सबका चेक करो। अगर चेक करने के बाद अगर ए आया मतलब एक्सीलेंट, बढ़िया सफाई हुई, बी आया गुड मतलब अच्छा है, खराब नहीं। अगर सी आया तो इसको वार्न करो और फिर से सफाई करवाओ उसे। एक बार आप वार्निंग दोगे फिर से सफाई करोगे, वो गलती से अगला दिन छोड़ेगा नहीं, सब बढ़िया सफाई करके रखेगा। तो ये चेक करना जरूरी है। और रजिस्टर में उनका नाम के साइड में आज ए मिला, कल बी मिला या कभी सी मिला, वो सब लिखते रहो। ए मशीन दिया था, इसमें ए मिला 4 मशीन में, एक मशीन में सी मिला, ऐसे लिख के रखो ताकि उनका डर रहेगा, उनका साइन भी कराओ। इफ एनीवन फाउंड पुअर क्लीनिंग रीक्लीनिंग इट। किसी का सी ग्रेड आया दोबारा सफाई करेगा। इन केस ऑफ लेबर शॉर्ट यू में एंगेज देम। कभी समझ लो आपकी 16-17 आदमी है, आपकी 13 लग रही है, कभी आदमी कम पड़ा 1-2 आदमी, उनको भी प्रोडक्शन वाला को दे देना, क्योंकि आप लोग धागा लगाना सिखाया तो है, 4-5 धागा 3 धागा भी लगा दिया तो काम चल जाएगा आपका। या मैगजीन में बॉबिन फीड करना, अनस्किल्ड काम बहुत रहता है, कोई झाड़ू बाड़ू मारना, सफाई करना, बहुत काम है अनस्किल्ड का। वोजेस मस्ट बी लेस देन डफर्स रेट। ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो 13 आदमी रखेंगे ये प्रोडक्टिव आदमी नहीं है, मतलब कारीगर डफर जैसा हेल्पर जैसा नहीं है, ये सब सफाई वाले हैं। तो इनका कोई पढ़ा लिखा की कोई जरूरत नहीं है, खाली मेहनत करना आना चाहिए उनको। इसीलिए हम कारीगर डफर जैसा पैसा नहीं दे सकते। और ज्यादा तक लोकल आदमी रखना जो आपके 12 घंटा काम 300-400 रुपया में कर लेंगे। ज्यादा महंगा वाला आदमी नहीं रखना क्लिनिक यार्ड में। ड्यूटी आवर्स इक्विवेलेंट टू अदर वर्कर। बाकी लोग जैसे ड्यूटी करते 8 घंटा करे 12 घंटा करे उतने ही घंटा वो करेगा। राइट डाउन ऑल पर्सन्स नेम एंड देयर वर्क। डेली बेसिस में सबका नाम लिखना, उनका काम लिखना, वो क्या क्या परफॉर्मेंस दिया वो भी लिखना। और ये क्लीनिंग डैम का वीडियो में एक बार मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आप बढ़िया से नोट कर लो, ये पिक्चर वगैरह देख लो। फिर भी आपके कभी समझ में नहीं आया तो आप यूट्यूब में कमेंट करना कि साहब एक पॉइंट में समझ नहीं पाया, तो हम बता देंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जो मेंटेन कर दिया उसका खाता बढ़िया चलेगा, डिपार्टमेंट पूरा स्मूथ चलेगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।